हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडिफरेंस कर्व। जब भी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है, इंडिफरेंस कर्व में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला जाता है उसका एक फॉर्मूला दिया होता है दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज mu x अपॉन mu y। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैसे, तो दिया तो है बट अब हमें देखना है कि क्यों या कैसे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है। बट इसके ये डिस्कस करने के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। दैट नॉर्मली द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी इज MUN equals to TUN minus TUN minus 1. This is the formula for marginal utility. अगर आपको इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करना है तो आपके पास सीक्वेंशियल डेटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी फॉर 15 यूनिट, देन यू मस्ट हैव टोटल यूटिलिटी ऑफ 15 एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ 14, then you can calculate marginal utility for 15 units. But there may be situations that where the utility is given for, say for example, units and total utility. Units 10, total utility say 200, units 15, total utility say total है, it's not marginal, so total utility say for example 250. ये डेटा आपको दिया है and the question is what is the marginal utility of 15th unit. अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा बिकॉज यहां पे 15th का मार्जिनल यूटिलिटी तो टोटल दिया है बट माइनस करने के लिए 14 का नहीं है। ऐसे सिचुएशन में एक अल्टरनेट फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी एट एनी स्केल इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा TU अपॉन डेल्टा N। नाउ यहां टोटल यूटिलिटी चेंज हो रही है 50 से 200 यूटिलिटी थी, ये चेंज हो रही है 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स जो चेंज हो रहे हैं दैट इज बाय 5 यूनिट्स। और सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं यहां कंसीडर करूं ये जो टोटल यूटिलिटी का चेंज है 50, दिस इज अ चेंज इन टोटल। हम मार्जिनल का अगर मीनिंग याद करें तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट। यहां टोटल यूटिलिटी एडिशन हो रही, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट। यहां टोटल यूटिलिटी में एडिशन हो रहा है कितने यूनिट्स का? 50। प्रॉब्लम, ये 50 यूनिट्स का एडिशन जो है वो 5 की वजह से है, 5 यूनिट्स बढ़ने की वजह से। और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हमें चाहिए कि एक यूनिट की वजह से कितना ऐड हुआ। तो एकदम बेसिक 7 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, 5 यूनिट्स के लिए अगर 50 यूटिलिटी बढ़ रहा है तो एक के लिए कितना, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इसी तरीके से रहेगा 50 अपॉन 5 10। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस इज एन एडिशनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। अगर डेटा इस तरीके से दिया है तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं दैट वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एज मार्जिनल यूटिलिटी इनटू डेल्टा N, कोई डेल्टा Q भी लिखता है इसको क्वांटिटी चेंज दिखाने के लिए, इक्वल्स टू डेल्टा TU। टोटल यूटिलिटी का चेंज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी, ऐसे भी हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसका हमारे कॉन्सेप्ट में यूज है, इसीलिए हमने ये डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू अवर इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व हम डिस्कस कर रहे थे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये जानना जरूरी है कि इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव अ कंज्यूमर, ध्यान से याद रखना, सेम सेटिस्फैक्शन। ये वर्ड काफी जरूरी है। द सेटिस्फैक्शन विच कंज्यूमर डिराइव्स from any combination, you can get any combination, say for example here it is A, here it is B, A B C, कितने भी कॉम्बिनेशन ले लो आप, हर कॉम्बिनेशन पे जो आने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कंज्यूमर को सेम मिलेगा। और यहां पे हम देखेंगे कि फिर MRS का क्या देना है। अगर मैं यहां पे A पॉइंट निकालता हूं, A पॉइंट पे देखता हूं, यहां पे कुछ गुड्स Y है और B पॉइंट पे भी Y और X है। But in order to increase this x from here point, say for example x1 to x2,
ये करने के लिए आपको y कम करना पड़ा y1 से y2। टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ x हमें y कम करना पड़ा और इसी रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, विच इज ऑल्सो अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसी को हम बोलते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, या लाइन जो बनती है उसका जो वैल्यू है वो आपको एमआरएस से मिलेगा। बट अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो ध्यान से समझना है। एक चीज जो मैंने आपको बोला कि अच्छे से ध्यान रखनी, दैट सेम सेटिस्फेक्शन, यहां मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। अब अगर हम इसको थोड़ा क्वांटिटेटिवली पुट करें, आप कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स देख रहे हो, यहां एक गुड्स नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है जिसमें गुड्स एक्स भी है वाई भी है, और एक्स गुड्स बढ़ेंगे वाई कम होंगे, वाई बढ़ेगा एक्स कम होगा। अब बट जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन दोनों का जो है वो सेम रहेगा। तो टोटल सेटिस्फेक्शन यहां चेंज नहीं हो रहा है, याद रखना, टोटल सेटिस्फेक्शन यहां चेंज नहीं हो रहा है, मार्जिनल चेंज हो रहा है, बट टोटल सेटिस्फेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। तो अब अगर हम इस चीज को पुट करें कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनना और समझना, change in total utility of x, change in total utility of x, x की यूटिलिटी चेंज, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो x की यूटिलिटी चेंज होगी, प्लस चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ y, जो भी उनका टोटल है ये हमेशा जीरो रहेगा, बिकॉज मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ x एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ y दोनों बदल रहे हैं, बट अल्टीमेट जो ओवरऑल यूटिलिटी है वो सेम रहे। मतलब जितनी टोटल यूटिलिटी x का बढ़ रहा है उतना ही टोटल यूटिलिटी y का कम हो रहा है। अब इस x की टोटल यूटिलिटी को, जो फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया था, आप ध्यान दे सकते हो, जो फॉर्मूला हमने यहां यूज किया है, यहां पे ये पर्टिकुलर पार्ट, ये हम अब यहां अप्लाई कर सकते हैं, दैट डेल्टा टी यू एक्स इज एम यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एक्स की क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, प्लस एम यू वाई इंटू डेल्टा वाई, वाई की क्वांटिटी हम ये कर रहे हैं, एन की जगह हम एक्स और वाई पर्टिकुलर कमोडिटीज लिख रहे हैं, एंड दिस चेंज इज जीरो। अब अगर इसी चीज को हम पुट करें आगे, सिंप्लीफाई करें, तो एम यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एम यू वाई इंटू डेल्टा वाई, एम यू वाई इंटू डेल्टा वाई। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इस इक्वेशन को बाय 1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर हम दोनों साइड को 1 अपॉन डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये कैलकुलेशन कुछ आएगा, एम यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस एम यू वाई इंटू डेल्टा वाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स। ये कैंसिल होगा और यहां बचेगा एम यू एक्स इक्वल्स टू माइनस एम यू वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, यहां पे एक बेसिक इक्वेशन हमने चेंज किया था, अब वापस ध्यान से सुनना है कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 अपॉन एम यू वाई से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, ये सेकेंड चीज हम यहां अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो एम यू एक्स इंटू 1 अपॉन एम यू वाई इक्वल्स टू माइनस एम यू वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू 1 अपॉन एम यू वाई। ये कैंसल होगा और जो बच जाएगा दैट विल बी एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई
इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और जैसे कि हम जानते हैं किसी भी स्लोप का जो वैल्यू रहता है दैट इज चेंज ऑन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ही हम नाम देते हैं MRS। एंड इसी वजह से MRS of x for y is MUX upon MUY. So this is how we get the formula MRS XY equals to MUX upon MUY. I hope आपको ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन समझ में आया होगा। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के लिए MB's Hours को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।